अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने लैपटॉप में आप लोग फ़ेसबुक का इस्तेमाल करते होंगे। यकीनन 95% लोग फ़ेसबुक को यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में भी और अपने लैपटॉप में भी। और आपको ये तो पता है कि फ़ेसबुक आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई उस पे क्रिएटिव काम नहीं करते। लेकिन क्या आपको मालूम है कि फ़ेसबुक पे काम करते हुए आप लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। और फ़ेसबुक आपको इतना फ़ायदा दे सकता है कि आप लोगों की सोच भी नहीं होगी, क्योंकि फ़ेसबुक पे आप लोग काम करते हुए पाकिस्तान में रहते हुए एक टाइम पे 10 घर चला सकते हैं। और अगर काम की बात करूं कि काम आपने क्या करना होगा, तो फेसबुक पे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डाटा एंट्री का काम करना होगा। और डाटा एंट्री के मुतालिक तो आप लोग सब जानते ही होंगे। और अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते कि डाटा एंट्री क्या होती है, तो आज की वीडियो देखें। इसके बाद आप लोग जान जाएंगे कि डाटा एंट्री किस तरह होती है और किस तरह हम लोग इस डाटा एंट्री के काम से फेसबुक पे काम करते हुए आ सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि नॉर्मली मैं आपको नहीं कहता, लेकिन आज की वीडियो में कह रहा हूँ कि वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा, क्योंकि पहले 3-4 मिनट में आपको बताऊँगा कि ये काम आपने किस तरह करना है। काम मुकम्मल आपको सिखाऊँगा और देन मैं आपको लेके जाऊँगा फेसबुक पे और वहाँ पे बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग ये काम फेसबुक पे कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस काम को करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा वेट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर सीखेंगे किस तरह हमने ये काम करना है। लेकिन उससे पहले ये बात आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो वो लाजमी आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलेंगे सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने इस टाइम एक फ़ोटो मौजूद है, जो कि मुझे मेरे क्लाइंट की तरफ से ही मिली हुई है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा, कुछ कार्ड्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आप लोग गौर से देखें ना, यहाँ पर इस कार्ड में कुछ डाटा मौजूद है, जिसमें पहले कार्ड पर लिखा हुआ है आलिया ज़फ़र, सीईओ एंड फाउंडर। उसके बाद उनका नंबर और मेल है। दैन आगे रिजवान खान है, सारा अली है, फैसल हैं। और अगर मैं अपनी दूसरी इमेज पे आता हूँ, तो यहाँ भी कुछ नाम लिखे हुए हैं, उनके फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं और उनके नीचे उनके ईमेल एड्रेसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली डाटा एंट्री सिर्फ इसको नहीं कहते कि आपको जो है डाटा उन्होंने दे दिया और आपने इसको सिंपली एंटर करना है। ये किसी इमेज की फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है। आपने सिर्फ उसको मैनेज करके देना होता है। हमने सिंपली गूगल पे आके लिखना होगा गूगल शीट्स। गूगल शीट्स का हमारे सामने ऑप्शन आएगा, इसको हमने सिंपली ओपन करना है। ब्लैंक स्प्रेडशीट को ओपन करना है और इस तरह से ब्लैंक स्प्रेडशीट हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ब्लैंक स्प्रेडशीट आ चुकी है मेरे सामने। अब मैंने इसमें क्या करना होगा, मैंने सिंपली जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है ये जो डाटा इन्होंने मुझे दिया हुआ है, मैंने ये डाटा यहाँ पर पुट करना होगा। किस तरह करना है ये गौर से देखिए। सबसे पहले हमारे सामने नेम होते हैं, नाम है मेरे सामने, फिर फ़ोन नंबर और देन ईमेल एड्रेस है। और ये सारा डाटा मुझे जो मिला हुआ है, ये मुझे समझ लें रैंडम डाटा मिला हुआ है और बिल्कुल भी सीक्वेंस वाइज नहीं मिला हुआ है। इसको मैंने सिंपली सीक्वेंस में करके प्रोवाइड करना होता है। इस काम को डाटा एंट्री कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखना है नेम, देन मैंने लिखना है फ़ोन नंबर और तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये तीनों चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी। सबसे पहले मैंने इनको बोल्ड करना है, देन मैंने इनको सेंटर अलाइन करना है कि दरमियान में आ जाए। और बोल्ड हमने क्यों करना है, क्योंकि ये हेडिंग है हमारी। नेम के नीचे नेम आएंगे, वो सारे बोल्ड नहीं होंगे, लेकिन नेम को हमने बोल्ड करना है क्योंकि ये हेडिंग है। अच्छा, पहला नाम है हमारे सामने अनाया शर्मा। हमने सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पर आना है नेम पे और यहाँ पर हमने लिखना है अनाया और आगे हम लिख देते हैं शर्मा। इस तरह से ये शर्मा आ जाएगा, अनाया शर्मा। ठीक है, उसके बाद उनका फ़ोन नंबर। अब यहाँ पर फ़ोन नंबर क्या था, उसके लिए हमें दोबारा से इमेज में आना है। यहाँ पर जो भी उनका फ़ोन नंबर है वो हमने सिंपली यहाँ पर कर लिया है कॉपी कर सकते हैं या देख सकते हैं सिंपली कि क्या नंबर है उनका। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। एंड पर था 57, यहाँ पर हम आके लिख देंगे 57। ठीक है, इस तरह से 57 लिख देंगे। देन थी उनकी ईमेल एड्रेस। अब उनकी ईमेल एड्रेस क्या है, इनकी ईमेल एड्रेस ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है, तो anaya.sharma@email.com। ठीक है, इस तरह से इनकी ईमेल एड्रेस भी आ जाएगी। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो इनका ईमेल है वो बाहर निकल गया, तो उसके लिए आपने सिंपली ऊपर आके डबल टैप करना है। तो उनका जितना भी लंबा नाम हो, ईमेल हो या कुछ भी हो, तो वो उनका जो है एडजस्ट हो जाएगा उस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ अगर बाहर निकल जाए बॉक्स से, तो आपने सिंपली ऊपर आके डबल टैप करना है, तो वो बॉक्स के अंदर आ जाएगी। अच्छा, दूसरा नाम था हमारे सामने बिलाल अहमद का। बिलाल अहमद हमने लिखा है, देन उनका फ़ोन नंबर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोन नंबर में। हमने यहाँ पर सिंपली उनका जो है नंबर यहाँ पर हमने कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर उनका फ़ोन नंबर जो है देख कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने उनका नंबर जो है वो इस तरह से मैंने लिख दिया है 0302 और आगे जो भी उनका नंबर था एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, 234678 आई थिंक। तो ये नंबर हमने यहाँ पर इस तरह से लिख देना है 41678।
और यहाँ पर उनका जो ईमेल एड्रेस है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, हमने वहाँ पर आना है वापस और यहाँ पर उनका ईमेल एड्रेस एक दफ़ा देखना है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ bilal.ahmad@email.com। ठीक है, ईमेल लिख दें या जीमेल लिख दें, लेकिन जो भी आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा आपने उसी के मुताबिक करना होगा। तो यहाँ पर 2 नाम हो चुके हैं। अब आपने क्या करना होगा, आपने सारे नाम सेम एज़ इट इज़ इसी तरह से आपने कॉपी करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर तीसरा नाम जो था मेरे सामने चैनली था। अच्छा, अब ये चूँकि एक मल्टीनेशनल कंपनी का डाटा है तो इसमें जो है हर समझ लें हर मुल्क के लोग, हर मज़हब के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनमें पहला नाम अनाया शर्मा था, दूसरा नाम बिलाल अहमद था, तीसरा नाम चैनली है जो कि चाइनीज़ हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो है आप लोग देख सकते हैं कि इस हर एक किस्म का डाटा यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये आपने डाटा सारा यहाँ पर इस तरह से पुट करना होगा। मैं सारा डाटा एक दफ़ा पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना आपका वेस्ट हो सके, लेकिन आपने ये चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने डाटा ये लाजमी सारा एंटर करना है और सीक्वेंस वाइज एंटर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर डाटा एंट्री में तो ये भी, अब देखो डाटा एंट्री की ना बहुत सी इकसाम होती हैं। अब डाटा एंट्री में कुछ डाटा माइनिंग भी होती है, डाटा एंट्री में सिंपल डाटा एंट्री भी होती है, डाटा एंट्री में इमेज टू डाटा भी होता है, डाटा एंट्री में आप समझ लें कि वीडियो टू डाटा भी होता है। बहुत सी जो है एग्ज़ाम होती है डाटा एंट्री की, आपको इनमें से कोई सी भी डाटा एंट्री मिल सकती है। लेकिन ये जो मैं डाटा एंट्री कर रहा हूँ ये इमेज टू डाटा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इमेज टू डाटा एंट्री का वर्क कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ये प्रोवाइड किया जाए। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपको किसी कंपनी का डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है, आपको PDF फाइल्स दे दी जाती हैं जिनमें कुछ कंपनीज़ का डाटा होता है, जो कि आपको कहा जाता है कि इसको सीक्वेंस वाइज करके हमें प्रोवाइड करो, तो आपने उसको उस तरह से आपने प्रोवाइड कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने आ गया फातिमा ज़हरा आ गया। अच्छा, मैंने दूसरी जो पिक्चर है उसका डाटा भी मैंने इसी में पुट करना है। ठीक है, तो मैं दूसरी पिक्चर जो मेरे सामने मौजूद है उसका डाटा भी मैं इसमें इसी तरह से पुट कर देता हूँ। ठीक है, आपको जो भी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, अब समटाइम्स ये भी हो सकता है आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए कि वीडियो के अंदर जो डाटा है वो आप हमें जो है जो शीट है, गूगल शीट है, उसमें आप हमें ये डाटा लिख के दें। अच्छा, इसमें अब एक नाम था वो आपने नोटिस किया होगा, मैंने रिजवान खान लिखा है और नीचे मैंने इनका जो फ़ोन है वो नील लिख दिया है। वो मैंने नील क्यों लिखा है, क्योंकि जो नंबर वाला ऑप्शन था उसमें उनका नंबर ही मौजूद नहीं है। तो जहाँ पर नंबर मौजूद ना हो, जहाँ पर ईमेल एड्रेस मौजूद ना हो, या जहाँ पर आप समझ लें कि नाम तो वैसे होगा सब में, ईमेल एड्रेस या नंबर या कुछ और मौजूद ना हो, तो वहाँ पर आप जो है वो स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह नील लिख सकते हैं। अब ये तो एक बिल्कुल छोटी सी शीट है, बिल्कुल छोटी सी, जिसमें मैंने सिर्फ नाम लिखा है, फ़ोन नंबर लिखा है, ईमेल एड्रेस लिखा है, डेट्स इट। आपको जो शीट मिलेगी हो सकता है कि उसमें नेम हो, फ़ोन नंबर हो, ईमेल हो, उसके अलावा कंपनी नेम हो, उसके अलावा डेजिग्नेशन हो, डेजिग्नेशन ओहदे को कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सिटी भी हो कि कौन सी सिटी में लोकेटेड है, लोकेशन हो कि एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है। मतलब ये सिर्फ मैंने 3 जो है मैंने बताई हैं, 3 मैंने लाइनें लिख के दी हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि डाटा एंट्री किया किस तरह जाता है। और आपको जो है ज़्यादा डाटा भी मिल सकता है और आपने उस ज़्यादा डाटा को भी एंटर करना होगा और एक अच्छी खासी शीट आपने जो है बनाकर अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, अभी काम हमने फेसबुक पे किस तरह करना होगा वो मैं आपको 1 से 2 मिनट के अंदर बता दूंगा कि ये सारा काम किस तरह करना है। अच्छा, जब हमारा सारा डाटा यहाँ पर एंटर हो गया तो हमने यहाँ पर सिंपली बॉर्डर लगाना है। पहले सबको सिलेक्ट करना है, देन हमने इसको सेंटर अलाइन कर लेना है कि ये सब कुछ दरमियान में आ जाए, और उसके बाद हमने बॉर्डर वाले बटन पे क्लिक करना है और बॉर्डर ऑल पे क्लिक कर देना, और हमारा जो पूरा समझ लें कि डाटा है ना उसके इर्द गिर्द बॉर्डर लग चुका है। डाउनलोड करने के लिए हम लोगों ने सिंपली आना है फाइल में, फाइल पे आने के बाद हमारे सामने ऑप्शन होगा डाउनलोड का, डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगी। ये सारा काम आप लोग MS Excel पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये MS Excel पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना HD में जो डाटा है वो हमारे सामने इस टाइम मौजूद है। अब हमने फेसबुक पे ये काम किस तरह करना होगा, फेसबुक पे इस डाटा से हमने किस तरह फ़ायदा उठाना है, उसके लिए आपने सिंपली आना है फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे डाटा एंट्री जॉब्स। डाटा एंट्री जॉब्स लिखेंगे तो हमारे सामने बहुत सी डाटा एंट्री जॉब्स आ जाएंगी, आप इनमें से किसी भी एक जॉब को देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना होगा, हमने सिंपली आ जाना है नीचे और नीचे आने के बाद हमारे सामने बहुत से ऑप्शन होते हैं। मैंने ग्रुप्स पे क्लिक करना है, ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे, डाटा एंट्री ऑनलाइन वर्क की बहुत सी हमारे सामने चीज़ें आ जाएंगी। हमने सिंपली इसको जो है ओपन करना होगा, आप इनमें से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सी जॉब्स जो है मौजूद होती हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों ने पोस्ट की होती हैं, जो कि इन्होंने बताया होता है कि आप लोग यहाँ पर जो है सिंपली देख सकते हैं। इन्होंने बहुत सी पोस्टें लगाई होती हैं, ये आप ख़ुद भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। और कोई भी काम करने से पहले, यहाँ कोई भी काम जब भी आपने करना हो तो आपने एक दफ़ा अपनी तसल्ली लाजमी करनी है, ठीक है। कोई भी काम यहाँ पर आपने करने से पहले जब आप फेसबुक पे काम ढूंढेंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपनी तसल्ली लाजमी करनी है इस काम में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सी क्लाइंट का जो है डाटा मौजूद होता है। आप इनमें से किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं। नीचे इनके ईमेल एड्रेस होते हैं, नीचे इनके नंबर होते हैं, वो आप उनको देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे सामने जो वेबसाइट मौजूद है वो है फाइवर की। फाइवर देख के दौड़ना नहीं है, क्योंकि मैं आपको मालूम है कि आपके सामने ऐसे कीवर्ड लेके आता हूँ जो कि कम जिनका वॉल्यूम हो, जिसके ऊपर इतनी सर्विसेज ना हो। और यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपके लिए कीवर्ड ढूंढा है डाटा एंट्री का, उस पर लोग काम कर तो रहे हैं, लेकिन इतने जो आप समझ लें कि कम लोग हैं और तकरीबन सबको ही ऑर्डर मिले हुए हैं, ठीक है। समझ लें कोई ज़्यादा ऑर्डर ना भी मिले हो, 100, 150, 200 ऑर्डर मिला हुआ है। अगर आप एक ऑर्डर करते हैं तकरीबन 3-3,500 रुपये में, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा खासा उसका फ़ायदा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइवर पे भी आप काम कर सकते हैं। फाइवर की वीडियो किस तरह बनानी है उसके लिए आप यूट्यूब पे आके मास्टरमाइंड फाइवर लिखेंगे तो आपके सामने हमारी वीडियो आ जाएगी। उसके देखते हुए आप लोग फाइवर पे अपना अकाउंट और गिग क्रिएट कर सकते हैं और फाइवर पे आप लोग अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। जब भी आप लोगों ने फेसबुक पे कोई काम ढूंढना है ना अपने सर्विसेज के हवाले से, या जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसके हवाले से, तो आप लोगों ने एक दफ़ा वहाँ पर अपनी तसल्ली लाजमी करनी है। वहाँ पर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि जो भी आपको कॉन्टैक्ट या ईमेल प्रोवाइड की गई होगी आपने फटाफट उसको काम करके दे देना, ऐसे नहीं करना। पहले आपने उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी है, प्रॉपरली आपने उससे जो भी आपकी डील होगी उसका 50% या 40% आपने पहले पकड़ना है, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट ये पता चल जाए कि भाई जो बंदा मुझे काम दे रहा है वो भागेगा नहीं, ठीक है। हमारा मेन मोटिव तो यही है ना कि काम कराने के बाद भाग ना जाए। तो आपने 40-30% उससे पहले पकड़ना है और देन काम करके आपने उसको देकर आपका जो भी रिमेनिंग रह गया होगा वो आपने लाजमी पकड़ लेना है। तो ये एक चीज़ का ख्याल रखना है फेसबुक पे काम ढूंढते हुए। बाकी जो फाइबर की वेबसाइट है वो तो आपको पता है कि बिल्कुल लेजिट होती है, वहाँ पर आप लोग सिंपली काम करते हैं और आपको जो है उसका बेनिफिट भी मिलता है। तो एनीवेज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो के एंड पर कमेंट्स के अंदर हमें लाजमी पूछ सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स करते हैं। वीडियो को खैर आपने लाजमी लाइक कर लेना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी सब्सक्राइब करना है चैनल को, तो सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन लाजमी दबाना है ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके अलावा अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल मौजूद हैं, इन पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।